have emerged as a new trend in food nowadays. तो इसी का एक एग्जांपल है कि उसको और कैसे उसमें लेटेस्ट रिसर्च हो रही है। एक अभी रिसेंट स्टडी पढ़ने में आई है। इसका की सोर्स आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली का पेज 1 और 12। कौन सी डेट का? तो अगस्त 7 2026 के हिंदुस्तान टाइम्स के दिल्ली के एडिशन के पेज फर्स्ट और पेज 12 पे ये एक स्टडी आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने में पढ़ा भी होगा, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ दोज गॉन थ्रू इट। तो जब हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर डे टू डे यूज़ में हम बात करते हैं कि अगर हमारी फूड में कैसे उसका यूज़ हो सकता है, उसका जस्ट ये एक एग्जांपल है। अब जैसे कि अगर हमारा जैसे कि बात हमने करी प्लांट बेस्ड मीट, जो कि आजकल ट्रेंड में है, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ मीट बट अ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्टडी हुई है इसमें ये आप देख रहे हैं, ये गन जो है, आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ। तो ये गन जो है ये नॉर्मल गन नहीं है, इट इज़ कॉल्ड जीन गन विच इज़ यूज्ड इन research studies and other purposes to transfer gene copies to a plant cell, since we are talking about plant genetic engineering। तो ये जीन गन से आपने देख रहे हैं कि एग्जांपल ये लीफ है, और ये लीफ के अंदर जो है ये गन से इन्होंने इसमें रिसर्च स्टडी में ये यहाँ पे ये एक ट्रांसफ़र किया गया किस चीज़ का, एक मायोग्लोबिन नाम का जीन। तो ये मायोग्लोबिन नाम का जो जीन है इसे ट्रांसफ़र किया गया क्लोरोप्लास्ट, जो कि आमतौर पे हम जानते हैं कि पौधे में जो लीफ कलर होता है या हरा इन जनरल, तो वो उसी की वजह से होता है। तो द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। तो ये हम सब जानते ही हैं, वी ऑल नो दिस। तो व्हेन अ क्लोरोप्लास्ट इज गिवन अ myoglobin gene which contains heme molecule in addition to be a source of iron, it is mainly responsible for color and flavor of meat products। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनकी जानकारी के लिए कि जो मीट में जो कलर और फ्लेवर होता है वो मेनली मायोग्लोबिन के अंदर जो हीम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो उसकी वजह से होता है। तो ये जो रिसर्च किया गया इसमें क्या हुआ कि जब मायोग्लोबिन जीन को प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में जीन गन के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया, इसमें कि हीम मॉलिक्यूल मौजूद था, और उसके बाद उस प्लांट में जब वो नॉर्मल उसकी सैपलिंग की ग्रोथ हुई तो सक्सेसफुली उसने सीड में वो मायोग्लोबिन जीन को पास किया। तो इस तरीके से ये जो मायोग्लोबिन जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट के पास हो गया, और ऑटोमेटिकली व्हेन दिस विल यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट दैट विल कंटेन मायोग्लोबिन। है ना इंटरेस्टिंग? तो इस टाइप की चीज़ें भी जो हो रही होती हैं, इनको भी आप एक एग्जांपल इमेजिन करिए कि अब जो इस टाइप के प्लांट से
जो अभी तो ये रिसर्च स्टेजेस में मेनली टोबैको को ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टाइप के रिसर्च के लिए, तो लेट्यूस को भी यूज़ करते हैं। तो जब इस टाइप की ये चीज़ें आपको प्लांट बेस्ड जो मीट होगा, उसमें जब आपको रियल फ्लेवर आएगा मीट का और रियल कलर भी आएगा, तो ऑब्वियसली जो लोग इस टाइप का फूड खाते हैं, उनको और ज़्यादा वो ब्रांड या प्रोडक्ट जो बिज़नेस होगा वो अट्रैक्ट करेगा और ओवरऑल उसकी बिज़नेस पे भी इफ़ेक्ट आएगा, और जो फूड लवर्स हैं, वो प्लांट से भी उस टाइप का ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो अभी लोग खाते ही हैं ऑलरेडी, काफ़ी सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कि वेज मीट के नाम से भी मार्केट ब्रांड वो करा जाता है। बट अगेन व्हेन देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ कलर एंड फ्लेवर of meat in that plant based protein or food material, so that is going to be completely a different aspect of culinary science. तो ये जस्ट एक एग्जांपल था जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होप यू utilize your time properly by providing your valuable time in watching this video. Thank you so much. Bye.